कि चाहे 70,000 रुपए की लागत लग रही है और बीघे पे और 20 और 40,000 रुपए की आलू होगा, तो बताओ उसमें क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। मतलब इतनी कड़कती ठंड में आप ठंड में आदमी रजाई में रहता है, बिस्तर में रहता है, हम लोग खेत में रहते हैं। इस वक्त किसान की, और वो 500 से 600 रुपये बिक रहा है आलू, तो बताइए किसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। और एक तरफ कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ सरकार कहती है ध्यान रखो, कोई बच्चा पढ़ा न जाहिल ना रहे। जब उसके पास पैसा न होगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, IAS क्या पढ़ाएगा, PCS क्या पढ़ाएगा। इससे पहले जो पढ़ाई लिखाई की है, जब प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ के IAS PCS बने, इस वक्त इंग्लिश मीडियम से जो 20,000 रुपये और 50,000 रुपये महीना पड़ रहा है, तो वो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे और कहाँ से उनकी नौकरी ढूंढ पाएंगे। नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस समय मैं आलू के खेत के बीच में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से आलू की जो खेती है वो अब एक अपने चरम पर है। आलू के जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो अब बड़े हो रहे हैं और जो आलू है वो बहरहाल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी और मार्च में ये आलू की जो पैदावार है वो होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आलू है वो यहाँ से मंडियों में पहुँच रहे हैं और मंडियों में पहुँचने के बाद जो आलू है उनके दाम भी गिर रहे हैं। अब किसानों का क्या कहना है, किसान इससे संतुष्ट है या नहीं है। किसान अपनी मेहनत से लेकर के तमाम तरह की इसमें खाद और बीज लगाते हैं और उसके बाद से वो इतने ठंड के बीच में रखवाली भी करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे तार लगे हुए हैं और इन तारों को लगाने का मकसद ही यही है कि जो जानवर हैं वो न आने पाएँ। तो तमाम सुरक्षा रखने के बाद भी अगर उनके हिसाब से उनका मुनाफा ना निकले तो जाहिर सी बात है किसान असंतुष्ट होगा। तो अब आगे क्या किसानों का सोचना है, मंडी में क्या विचार हैं जो वहाँ के लोग हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके लिए आगे की जितनी भी जो बातें हैं वो हम करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आलू की खेती में रेट क्या, अब किसान अगर वहाँ से मरे अगर लगाएगा तो बीघे में 70,000 रुपये का खर्चा आ रहा है इस समय, वो आई और जुताई और खाद और तार को लेकर के। लेकिन अब इस समय की लागत को देखते हुए तो यही लग रहा है कि किसान हमारे ख्याल से 20,000 में ही सिमट करके रह जाएगा। 20,000 प्रति बीघे में क्या होगा, यानी 40,000 रुपये घाटा जा रहा है महीने का फसल का। तो इसमें हम ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना तो लिखा पाएंगे। अगर यही हालात रही तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़ेगी। इस कड़कती ठंड में आप खेती कर रहे हैं, खेती का अब ना करें तो जाएं कहाँ। खेती तो एक लाजिम बात है, लेकिन अब खेती के साथ साथ अब बताओ तार इतना महंगा है, तार के साथ साथ इसमें बचाना पड़ रहा है। रात में अगर नहीं बचा रहे हैं तो सांड इसको खुद करके खा रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ये जो आलू का रेट गिरा हुआ है जी, तो क्या लग रहा है कि आपका जो लागत लगा है वो अनुमान लग रहा है कि मिल सकता है कि हाँ, पिछली दफे के जैसे रेट चढ़ा तो किसानों को मुनाफा हुआ, तो अगर उस तरीके का हालात अगर रहा तो हो सकता है कि किसान मजबूरी की कगार पे ना हो। अगर ऐसे रहा तो किसान हमेशा मजबूरी की ही कगार पे रहेगा। क्या रेट चल रहा है इस समय? रेट इस समय 5, 10, 6 जैसा जी ले लो आलू, जैसा आलू वैसा रेट। 10 से ऊपर कोई आलू नहीं है। तो नहीं, तो इस हिसाब से आपका रेट मुनाफा में आएगा क्या? मुनाफा में हम बता गए आपसे कि चाहे 70,000 रुपये की लागत लग रही है और बीघे पे और 20 और 40,000 रुपये की आलू होगा, तो बताओ उसमें क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। खेती करते हैं तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको आलू खेती में? समस्या बहुत सी आ रही हैं। जैसे पिछले साल आलू कुछ महंगा भी गया था, तो उससे पहले बहुत किसानों ने कर्जा लेके बोए थे, आलू मद्दा गया था, उसी में अदा करके तो उसी में उनका जो है भरपाई हुई। इस साल इतना मद्दा आलू है और एक बीघे में लागत आती है 70,000 रुपये। एक बीघे में 70,000। हाँ, और आलू बहुत अगर निकलेगा तो निकलेगा 100 पैकेट, और 100 पैकेट 50 कुंटल आलू हुआ। और आज की मार्केट में आलू जो है ये 800 का आलू बिक रहा है तो 40,000 का हुआ। 30,000 के घाटे में तो हम लोग ऐसे ही हैं। प्लस ये इतनी लागत, तार है, लेबर है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे। मतलब इतनी कड़कती ठंड में आप इतनी कड़कती ठंड में आदमी रजाई में रहता है, बिस्तर में रहता है, हम लोग खेत में रहते हैं। उसके बाद भी जानवर को जाना, उसके कारण भी हम लोगों को बच्चे पालना मुसीबत है। उसके बाद भी घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है, 30,000 35,000 रुपये बीघे घाटा होगा। ये कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे, ये हम लोग खुद नहीं समझ में आ रहा। ना रात में नींद पड़ती है, ना दिन में खाना अच्छा लगता है, क्या करें।
पहले गोबर की खाद डाली जाती थी। नहीं, किस चीज की खेती करते हैं आप? मैं आलू की खेती करता हूँ सिर्फ। हाँ, तो किस तरह खेती करते हैं, क्या? ये फर्टिलाइजर से खेती करता हूँ, डीएपी पोटास से खेती करता हूँ और इसमें लागत 10 से 11 रुपए आती है और वो लागत होती है। उसके बाद में उसका बाड़ा बनाना पड़ता है, पिलर भी गाड़ने पड़ते हैं, कहीं कहीं बांस गाड़ना पड़ते हैं और हमको ये करीब 6,000 रुपये बंडल, 7,000 रुपये बंडल मिलता है। लागत, लेबर लागत बहुत बढ़ गई है, 500 से और 400 रुपये के बीच में लेबर मिलते हैं। उसमें जब ये पैदा होता है तो इस कदर मंडी गिर गई है इसका कि लागत आना ही मुश्किल हो जाए। कितनी लागत आई है आपकी खेती में इस बार? इस बार लागत आई है करीब 60 से 70 हज़ार रुपये। नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजर की लागत 60 से 70 हज़ार, वैसे लमसम 3 लाख रुपए लागत आई है। नहीं, और किलो के हिसाब से देखा जाए तो आपको कितना लागत पड़ रहा है? 11 रुपये किलो के हिसाब से आलू की लागत आ रही है इस वक्त किसान की, और वो 500 से और 600 रुपये बिक रहा है आलू। तो बताइए किसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। और एक तरफ कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ सरकार कहती है ध्यान है कोई बच्चा पढ़ा न, जाहिल ना रहे। जब उसके पास पैसा ना होगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, IAS क्या पढ़ाएगा, PCS क्या पढ़ाएगा। इससे पहले जो पढ़ाई लिखाई की है, जब प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ के IAS PCS बने, इस वक्त इंग्लिश मीडियम से जो 20,000 रुपये और 50,000 रुपये महीना पड़ रहा है, तो वो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे और कहाँ से उनकी नौकरी ढूंढ पाएंगे। नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रही है क्योंकि इतनी पैसा उसके पास है, नहीं पढ़ाएगा कहाँ वो नौकरी। जो आपने लागत लगाई उससे क्या लगता है, उसके हिसाब से अनुमान आपको फायदा मिलेगा क्या? जी नहीं, हमको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, फ़ायदा मिलना होता तो हम फ़ायदे के लिए खेती की है और इसमें फ़ायदा तो मिलना ही मिलना नहीं है। किसान बिल को लेके क्या कहना है आपको? किसान क्या, हर किसान परेशान है यहाँ और किसान सब उलझन में है कि हम ये माल कहाँ बेचेंगे। बेचने मंडी अगर जाएंगे तो उसमें क्या हमको मिलेगा। जो 100 रुपये घंटे पानी की लागत है, बिजली का बिल बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ महंगी है, तो उसमें किसान परेशान तो होना ही होना है। किसान हर वक्त उलझन में रहता है। बताओ। कंपनी नाम से हमारी आहत है। किस चीज़ की आपकी बिक्री की जाती है? आलू का काम है थोक का हमारा। तो ये जिस तरह रेट गिर रहा है, क्या अनुमान लग रहा है कि किसानों को इससे लाभ मिलेगा या? नहीं, किसानों को बिल्कुल नहीं, लागत बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बीजा वगैरह बहुत महंगा लगाया था और काफ़ी नुकसान हो रहा है। पैदावार अधिक होने की वजह कोई बीमारी नहीं है आलू में, ये जो है रेट काफ़ी नीचे जा रहा है, संभावना लग रही है। तो क्या रेट, कहाँ तक रेट पहुँच गया आलू का इस समय? आलू यही 700 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल के आसपास बिक रहा है। उच्च किस्म का जो आलू है वो क्या रेट चल रहा है मंडी में? वो 850 रुपये कुंटल चल रहा है इस टाइम पे। और लो क्वालिटी का जो आलू है वो क्या रेट? क्वालिटी का 600 रुपये कुंटल, 650 रुपये कुंटल ऐसे बिक रहा है। कहाँ कहाँ से आलू की आवक हो रही है इस समय? यही आपका फर्रुखाबाद से आ रहा है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, कन्नौज से आ रहा है। अब तो लोकल की भी खुदाई धीरे धीरे चालू हो गई है। ठीक है, आने वाले समय में आलू का क्या आसार दिख रहे हैं? आने वाले समय में आलू जो है ये लग रहा है, संभावना लग रही है कि धीरे धीरे और नीचे रेट जाएगा। पैदावार काफ़ी है आलू की, आलू में कोई जो है रोग वगैरह नहीं लगा हुआ है और उपज काफ़ी निकल रहा है, आलू पैदावार अच्छी निकल रही है। दादा, आपके मंडी में जो आढ़त है, किस नाम से आढ़त है, किस चीज़ की बिक्री की जाती है आपके आढ़त से? आलू की बिक्री की जाती है। किस नाम से आढ़त है आपकी? मोहनलाल गौरी से। अच्छा, तो जो आप मंडी में इस समय कौन कौन से आलू की आवक हो रही है? आलू जो है लाल आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, सोना आ रहा है। हाँ, तो इनके क्या भाव चल रहे हैं इस समय मंडी में? यही 8, 8.5, 9। किस्मों के हिसाब से बताइए कौन कौन से? लाल जो है 9 रुपये 9.5 बिक रहा है 10 तक, और चिपसोना भी बिका है 8.5, 9 का। कौन सा आलू सबसे ज़्यादा बिक रहा है? यही 60 बिक रहा है। काठा क्या रेट चल रहा है? 850, 800। तो आने वाले समय में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि रेट गिरेगा या बढ़ेगा? नहीं, रेट तो बढ़ने के आसार हैं, घटने के गिरेंगे, गिर भी सकते हैं, आवक के ऊपर है। आवक कम हो रही है पहले पिछले साल की अपेक्षा की अधिक हो रही है? नहीं, आलू ठीक आ रहा है। आवक आलू ठीक आ रहा है। हाँ, आलू ठीक। आलू का उत्पादन जोर शोर से मंडियों में होने लगा है।
मंडियों में इस समय आलू बहुत तेज़ी से पहुंच रहा है। सारे किसान जो हैं वो अपनी मेहनत से दिन रात एक करके इस कड़कती ठंड में आलू की खेती करते हैं और जब उसकी पैदावार होती है उसके बाद जब आलू मंडी में पहुंचता है तो उसके बाद देखने को ये मिलता है कि उनके जो दाम हैं वो घट रहे हैं। किसान हालांकि इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि किसान जो अपनी मेहनत करते हैं इस कड़कती ठंड में रात भर जागते हैं और रखवाली करते हैं, जानवरों से भी अपने जो खेत है उसको भी रखवाली करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इन किसानों को उनकी मन मुताबिक उसका जो मुनाफा है वो ना मिले तो किसान जाहिर सी बात है इससे असंतुष्ट होंगे। मैं अभिषेक सिंह, लखनऊ से।